राम राम साथियों, हम मैथ्स के लिए जो बेसिक सीरीज़ है वो स्टार्ट किए हैं और उस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। ये जहाँ तक है 4th लेक्चर होगा अपना, और 4th लेक्चर में हम देखने वाले हैं जोड़ना और घटाना। ये बेसिक्स हम देखने वाले हैं, जोड़ना और घटाना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना और घटाना। अब आपको लग रहा होगा सर जोड़ना और घटाना सिखाएंगे, बहुत बोरिंग होने वाला है। ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें शामिल किया जाएगा जो भिन्न फ्रैक्शंस हैं उनका जोड़ना घटाना, पावर वाले जो नंबर्स हैं उनका जोड़ना घटाना, और ख़ास बात जो टाइम है, जैसे 1 घंटे 18 मिनट और 3 घंटे 54 मिनट जोड़ेंगे कितना टाइम हो जाएगा, या घटाएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा। तो आप लोग तैयार रहें एक अच्छे सेशन के लिए। तो इसमें हम अच्छी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो प्लस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस आता है तो क्या हो जाता है, ये इनटू प्लस में क्या होगा और माइनस में क्या होगा वो अपन समझेंगे, और दोनों का बेसिक्स भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल नंबर्स से, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर्स का जोड़ना, सबसे पहले नंबर्स का बेसिक संख्याओं का जोड़ना या घटाना। नंबर्स में जनरली आपको एडिशन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एडिशन में प्रॉब्लम इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ सीधा सीधा जो बचपन में आपने सीखा है, जिसमें सबसे कम जो प्रॉब्लम गया, जिसमें सबसे कम आप जहाँ पिटे हो वो होगा ऐड करना या समेशन। लाइक आपसे बोला जाता है 51 प्लस 38 को ऐड करो कितना होगा, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। लाइक हम 50 और 30 को जोड़ लें, 8 और 1 को अलग से जोड़ लें और अपना आंसर बता दें। इसको जोड़ेंगे 50 और 30 80 हो जाएगा, 8 और 1 89 89 हो जाएगा। ये आंसर बनेगा अपना 89। इसी तरह से और दूसरा एग्जाम्पल लें हम, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 58 प्लस 37 ले लिया, ये हमें जोड़ना है। तो फिर से 50 और 30, 50 प्लस 30 80, और 8 प्लस 7 15, 8 और 7 15, तो 80 और 15 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 95। और अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक हमने लिया सी एग्जाम्पल, हमने लिया 129 प्लस 67, ये हमें तुरंत बताना है कितना है, 120 और 60, 180, 7 और 9 16, 180 में 16 जोड़ोगे ये हो जाएगा 196। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जोड़ने में ध्यान रखेंगे। अब जैसे हमसे बोला जाता है -18 प्लस 7, जैसे ही अपोजिट साइन, विपरीत चिन्ह की संख्याएं आ जाएंगी तो वहां अगर हमें जोड़ने को बोला जाता है तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी अपोजिट साइन है उसका सीधे मतलब होता है घटाना, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा। सिंपली कैसे समझोगे, दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग जब अपोजिट वाले हैं, अपोजिट वाले लोग हैं, अगर मिलेंगे तो उनका इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा कम। मतलब ओवरऑल जो संख्या बनने वाली है 18 और 17 से 7 से कम बनने वाली है। अब 18 माइनस का है तो इफेक्ट जो रहेगा वो किसका रहेगा, जो बड़ी होगी उसका इफेक्ट रहेगा, जो बड़ी संख्या होगी उसका इफेक्ट। 18 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 11 बचेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। अभी भी स्टूडेंट ध्यान रखना, यही बोला गया है -18 में 7 को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आगे कहानी बदलने वाली है। जब हम बोलेंगे घटाना तो आगे कहानी बदल जाएगी। वैसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया -18 में, आपको सीधा एग्जाम्पल बोल रहा है वो, -15 में -17 को जोड़ो। अब जब एक ही तरह के लोग होंगे, बिल्कुल एक ही तरह के लोग होंगे, जुड़ेंगे, तो वहां पर वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाएंगे और उसी तरह का वो माहौल बनाएंगे। ये व्यवहारिक तौर पर अपन ने समझा। मतलब नेगेटिव और नेगेटिव नंबर जब आएंगे तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। एक जैसे नंबर जब आएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 15 और 17 जोड़ना है तो 15 और 15 जोड़ लेंगे, 2 बाद में जोड़ देंगे, 15 और 15 30 और 2 32। और साइन कैसा रहेगा, दोनों का सेम है तो माइनस। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन अपन
नेगेटिव नेगेटिव, और इसको अगर बोला जाएगा तो बोला जाएगा -18 में ऋण के 18 में 7 को जोड़ो कितना होगा, तो आंसर बनेगा अपना -11 और यहाँ -32। तो ये तो कहानी थी स्टूडेंट किसकी, सिंपल नंबर्स के जोड़ने की। इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन जो भी बनेगा 20 30 50 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। बस शर्त यही होगी कि आप कैलकुलेटर खोल के ना बैठे, मोबाइल का कैलकुलेटर खोल दिया चलो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, तो वो उंगली की एक्सरसाइज होगी, आपके दिमाग की एक्सरसाइज नहीं होगी। दिमाग से निकालना है इस बात को कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब हम चलते हैं फ्रैक्शंस के जोड़ने और घटाने पर, भिन्नों को किस तरह से जोड़ा और घटाया जाता है। आप याद रखना जो नंबर्स लिखा है इसकी जगह पे कुछ भी लिखा होगा प्लस माइनस, जोड़ने घटाने की कहानी वही रहेगी, कैसे होगी वो अलग अलग होगी, उस पर अपन बात कर रहे हैं। अब अपन आते हैं सेकंड, अपन पहुंचते हैं फ्रैक्शंस का जोड़ना। या फिर एक काम करते हैं उनका घटाना भी पढ़ लेते हैं, सिंपल सा होगा नंबर्स का घटाना, फिर अपन एक साथ जोड़ना और घटाना सभी का देखते जाएंगे। अब अपन घटाना देखते हैं नंबर्स का, सब्ट्रैक्ट करना। घटाएंगे किस तरह से संख्याओं को, जैसे ई तक कर लिया था हमने एग्जाम्पल, एफ में हमसे बोला जाता है -17 में से 18 को घटाओ। ये हमसे बोल दिया सब्ट्रैक्ट करना है, -17 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब जैसे ही वर्ड होगा को घटाओ, तो जिस नंबर को घटाना है, जिस नंबर को घटाना है लिख लेना नोट करके, जिस नंबर को घटाना है उस नंबर का साइन चेंज कर दो, उस नंबर का चिन्ह बदल दो। नियम आपको पिछली स्लाइड में बताया जा चुका है, जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन पहला काम होगा जिसको घटाना है उसका साइन बदल दिया जाएगा। मतलब -17 घटाना किसको है, 18 को, अभी प्लस का लिखा है क्या हो जाएगा माइनस का। और लास्ट एग्जांपल में बताया था एक जैसे चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती हैं, भले यहां पर बोला है घटाओ, लिखने का तरीका इसकी वजह से हो जाएगा, लेकिन आगे कैलकुलेशन सिंपल मैथ्स की वजह से होगी। ये क्या होगा, दोनों को जोड़ोगे 15 इसका 15 इसका हो जाएगा 30, बचा 2 और बचा 3, 2 और 3 5, 30 और 5 35, एक जैसा साइन है इसलिए क्या आएगा प्लस। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमसे बोला, अच्छा चलो ये कर लिया, तो एक काम करो, -13 में से -27 को घटाओ। ये घटाओ। अब 13 में से फिर से सर ने जो सिखाया करना हमें वही है, वही क्या करना है, 13 एज इट इज लिखा, जो भी लिखा है आगे नंबर उसका साइन चेंज हमें कर देना है। यहाँ क्या है -27, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 27। और जब भी किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता उसका मतलब है उसके आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा हुआ है। तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों को जोड़ेंगे 10 और 20, 30, 7 और 3 10, 30 और 10 40। ये इसकी कहानी है। अब स्टूडेंट्स ये तो एक कहानी हो जाती है कि हमने यहाँ ये लिखा हुआ है। अब अगर हमसे बोला जाता है इनका अंतर अगर बताओ, जैसे यहाँ लिख दिया इनका डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ, यहाँ भी बोल दिया इसका डिफरेंस या अंतर बताओ, तो कहानी क्या होगी, याद रखेंगे तब भी कहानी यही होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, वो आपको समझा दिया जाता है। बस ये साइन नहीं लगेगा, ये माइनस नहीं लगेगा, ये प्लस नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे, माइनस नहीं लगेगा, प्लस नहीं लगेगा, जो अंतर होगा वो बताया जाएगा। क्यों नहीं होगा वो आप समझना, अंतर हमेशा प्लस में आता है, हमेशा, कहीं पर भी बोला हो अंतर हमेशा प्लस आएगा। कैसे, ये आपको समझाते हैं, थोड़ा सा सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा इसको।
अब इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में आपको ये समझाया जा चुका है, माइनस में नंबर जितना माइनस में जाता है उतना छोटा होते जाता है, और माइनस प्लस की कहानी आपको संख्या में समझा दी। अब वहीं से आपको उठा के समझाया जाता है, जैसे यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 और यहाँ लिया -3। अब हमसे बोला गया एक काम करो, माइनस प्लस का 4 और माइनस के 2 का डिफरेंस बताओ, इनके बीच में अंतर कितना है, कितनी दूरी है। अंतर का मतलब यही है, कितनी दूरी पर है ये। ठीक है, बताते हैं। हमने मार्क किया -2 और मार्क किया प्लस का 4। अब हम देखते हैं कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5 और 1 6। अगर आप यहीं से बोलोगे इसका डिफरेंस बताना है तो आप किसी का भी चिन्ह बदल दो और जोड़ दो, किसी का भी चिन्ह बदल दो। इसका साइन चेंज करोगे क्या हो जाएगा, 4 + 2, ये क्या बनेगा 6। या आप इसका साइन चेंज करो, -4 और -2, ये क्या बनेगा -6। लेकिन डिफरेंस में हमें साइन नहीं देखना है, अंतर नहीं देखना है। दूसरा कोई एग्जाम्पल लेना है, दूसरा आप एग्जाम्पल ले लो, यहां पर कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। हमने ले लिया -3 और प्लस का 2, इसका डिफरेंस अपन को देखना है कितना होगा। आप इस तरह से निकाल सकते हो, सीधे सीधे कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यहां से अपन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 डिफरेंस। तो स्केल से भी हमें क्लियर है डिफरेंस क्या होता है। उम्मीद है ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो नोट करके लिख लेंगे। इसमें घटाने का मतलब होगा नंबर का साइन चेंज कर देना, संख्या का चिन्ह बदल देना। वो संख्या क्या हो सकती है, एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। वो संख्या इस तरह से भी हो सकती है। एक और एग्जांपल लिया हमने, ये फ्रैक्शन ले लिया हमने स्टूडेंट्स। अब इसको घटाना है। अब सर ने बताया साइन चेंज हो जाएगा, कर देते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस है, ये हो जाएगा 3 + 3/2। सॉल्यूशन इसका समझाया जा रहा है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, नीचे 1 और 2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम लोगे डंडी खींच के, अभी कितना आ जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 से डिवाइड करोगे 1, तो कितना आ गया 2। एलसीएम इसका आया 2, नीचे लिखा हमने 2। जो एलसीएम आया उसका दोनों जगह इंटू कर दो। 1 से काटोगे कितनी बार, 2 बार। 2 का 3 में गुणा करोगे, 2 3 6। 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 का 3 में करोगे 3, बीच में क्या लगा है प्लस। आंसर कितना आएगा 9/2, 9/2। इसको बोला जाता है 4.5। तो ये कहानी होगी। फ्रैक्शन में भी अगर वैल्यू आ जाती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। अगर वेरिएबल्स में ये कहानी आएगी तो फिर क्या होगा, ये वेरिएबल में हालांकि अपन समझाएंगे। फिर बोला जाता है -4 में से -2 को घटाओ। प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, ये तो आपको बहुत सिंपल बता दिया, जिसको घटाना है उसका साइन चेंज कर दो। सिंपल लिखने का प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, -4 में से क्या माइनस करना है, -2, और ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब भी कहीं ब्रैकेट खुलेगा उसका मतलब होता है गुणा होना। तो अभी आपको यहाँ समझाया जा रहा है, आगे भी समझाया जाएगा कि जब भी दो माइनस की संख्याओं का गुणा होता है वो प्लस हो जाती हैं। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर से अपोजिट साइन चिन्ह अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और साइन उसका आएगा जो बड़ी नंबर होगी। 4 में से 2 को घटाओगे 2 आएगा और आंसर होगा -2। तो ये तो कहानी थी किसकी, जोड़ने और घटाने की, वो भी नंबर्स की। अब हम स्टार्ट करते हैं
कहानी फ्रैक्शन की। उम्मीद है नंबर्स का क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं फ्रैक्शन पर। भिन्नों का जोड़ना और घटाना। फ्रैक्शन का पहले हम जोड़ना और घटाना एक ही साथ चलते हैं। हमने लिखा एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 3/4। इस तरह से कोई एग्जाम्पल ले लिया, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। ये एग्जाम्पल ले लिया 1/2 और 2/3 और छोटा ले लेते हैं, ये ले लिया। इसको बोला जाता है फ्रैक्शंस का जोड़ना, भिन्नों का जोड़ना। जब फ्रैक्शन कुछ ऐसे होंगे जिनका डिनोमिनेटर जो हर वाली संख्या है वो समान होगी, तो हम जो फ्रैक्शन है उन्हें सीधे सीधे जोड़ देंगे। जैसे ये है, इसमें हमारा जो भिन्न का हर है वो दोनों जगह 2 है, तो सीधे एलसीएम इसका क्या आएगा 2। और हमें ऊपर कुछ भी नहीं करना, जैसा बीच में साइन है उसी के साथ हम उसे लिख देंगे। 3 + 1 4/2, मतलब ये आंसर बनेगा इसका 2। और यूं भी अगर इसको देखकर पढ़ने की कोशिश करोगे, इसे बोला जाता है 1/2, मतलब आधा, और 3 का आधा 1.5, 1.5 और आधा होगा मिलाकर 2। ये तो था फ्रैक्शन का जोड़ना बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इसी में अगर घटाना आ जाता है हमें, तो भी घटाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइक हमें एग्जांपल वो दे देता है 5/3 - 2/3, 2/3। इसको अपन को घटाने को बोला जाता है। तो हमने देखा इसका हर दोनों का क्या है, एक जैसा है। सीधे घटाने की प्रोसेस स्टार्ट। 5 - 2, ऊपर 2 है 2 और नीचे 3। 5 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 3 और नीचे 3। आंसर क्या मिलेगा 1। क्लियर सभी को? गुड, बढ़ते हैं आगे। अब अगर फ्रैक्शन में नीचे वाला जो पार्ट है वो अलग अलग आ जाता है, लाइक 1/2 और 2/3, 2/3 इस तरह से आ जाता है, फिर अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बताने वाले हैं। नीचे 2 और 3, नीचे जो नंबर्स होगा, फ्रैक्शन होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का सिंपल मतलब अभी ये समझना है कि दोनों कहाँ जाकर, पहाड़ा कहाँ जाके मिल जाएगा। 2 और 3 का पहाड़ा कहाँ जाके मिलेगा, 6 पर जाके मिलेगा, वही इसका क्या होगा एलसीएम होगा। अभी इतना समझ के रखना है। धीरे धीरे कैलकुलेशन आपकी आगे बढ़ेगी और आप देखकर उसका एलसीएम बता पाओगे अधिकांश नंबर्स का। अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसके लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी 2 और 3 का टेबल कहाँ जाके मिलेगा, 6 पर जाके मिलेगा। इसका एलसीएम बनेगा 6 और जैसे ही हमें एलसीएम मिलेगा हम उस एलसीएम का इंटू दोनों जगह कर देंगे। यहाँ 6 और यहाँ पर 2 से काटोगे कितनी बार, 3 बार। 3 का 1 में गुणा करोगे 3, फिर 3 से काटोगे 2 बार, 2 का 2 में गुणा करोगे 4। आंसर बनेगा 7/6। उम्मीद है क्लियर होगा। आंसर 7/6 कैसे बना, प्रोसेस को किस तरह से फॉलो करना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के मन में लग रहा होगा अरे सर इतनी सिंपल तो बात थी, 3 को यहाँ कैंची मार दो, 2 को यहाँ कैंची मार दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो यहीं तक आएगा, डी में नहीं आएगा। आप समझना उस बात को। आपको ऐसी प्रोसेस बताई जाएगी जहाँ आपको प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके आप फंसो ना। कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं, याद करने पर काम नहीं कर रहे हैं कि किसी भी तरह से पहुँच जाएं, बस आपको पता ना हो किस तरह से पहुँचें। बढ़ते हैं हम आगे। अगला एग्जाम्पल देंगे, डी एग्जाम्पल हम लेंगे, फ्रैक्शन को जोड़ने और घटाने का एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिया 3/4 प्लस 7/6 प्लस 8/3। ये हमने एग्जाम्पल लिया।
अब इस एग्जाम्पल में हमने देखा नीचे 4, 6 और 3 आ रहा है। अब हम फिर से वही देखेंगे, सर ने जो हमें समझाया है एलसीएम क्या होगा, नीचे के नंबर्स की टेबल कहाँ जाके मिलेगी, मल्टीपल कहाँ जाके मिलेगा। तो 4, 6 और 3 में टेबल को अगर आगे बढ़ाओगे कहाँ जाके मिलेगी, 12 पर जाके, 12 पर जाके मिलेगी। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 12। अब एलसीएम हमें पता चल गया, तो फिर क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उसका सभी जगह इंटू कर देंगे। कर देते हैं सभी जगह पे। 4 से काटोगे कितनी बार, 3 बार, 3 का 3 में करोगे। अब देखो मारो आप कैंची, कहीं कैंची लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा कैंची कहीं पर, तो लेकिन प्रोसेस वही कर रहे हैं जो पहले करते आ रहे हैं। 6 से कैंसिल आउट करोगे, इसको 2 बार कटेगा, 7 का 2 में करोगे 14, 14, फिर 3 से कैंसिल आउट करोगे 4 बार होगा, 8 चौ 32, 32 और 14 46 और 9 55, 55 डिवाइडेड बाय 12। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो सीधे सीधे यही अपना आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कहीं लिखने को आ जाता है कि इसको भी ब्रेक करके सीधे सीधे ये आंसर नहीं दे रहा है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे, 12 से इसमें भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, 4 बार जा रहा है, बचेगा कितना, 7 बचेगा, वो ऊपर लिख दिया जाएगा, ये नीचे। 4, 7 बाय 12, 4, 7 बाय 12, ये अपना आंसर बन जाएगा। तो ये था फ्रैक्शन को जोड़ना। हाँ, इसमें और कुछ क्वेश्चन और अपन देखते हैं कि अगर नंबर के साथ में फ्रैक्शन को लेकर आता है तो कहानी क्या होगी। लाइक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, 4 माइनस 2 बाय 3 प्लस 5 बाय 6। यहां पर क्या करेंगे अपन, आपको पैटर्न समझाए जा रहे हैं, एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो फिर हम नीचे क्या ले लेंगे, 1। फिर से 1, 3 और 6 की टेबल कहाँ मिलेगी, 1 की तो पूरे नंबर्स में मिलती है, 3 की कहाँ मिलेगी, 6 के साथ 6 पर मिलेगी। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 6। 6 का सभी जगह इंटू कर लो, 1 से उतने टाइम क्या हो जाएगा, 24, 24। यहाँ भी 6 का इंटू कर लो, 3 से काटोगे कितनी बार, 2 बार कटेगा, 2 का 2 में करोगे, 2 का 2 में करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। बीच में साइन किसका, माइनस का 4, फिर साइन किसका, प्लस का, प्लस लगा दिया हमने। 6 से 6 को काटोगे 1 बार, 1 का 5 में करोगे 5। एक जैसा साइन जुड़ जाएगा, अपोजिट साइन घट जाएगा। 24 में से 4 घटाओगे 20, 20 और 5 25 बाय 6। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, 6 से भाग लगाओगे कितनी बार, 4 बार, बचेगा 1, 6 से भाग लगा रहे हो, ये आपका आंसर बन जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। उम्मीद है क्लियर होगा। और अब अपन चलते हैं एग्जैक्ट एग्जाम की तरफ पर। जो एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं वो क्या किस तरह से पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं। देखो अब आप बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट एग्जाम पर ले जाए जा रहे हो। आपको क्वेश्चन दिया गया, रैंडम क्वेश्चन दिया गया, 5/6 में क्या जोड़ दें, या वो यहाँ ये भी लिख सकता है 5/6 में कौन सा भिन्न जोड़ दें, 5/6 में कौन सा फ्रैक्शन ऐड कर दें कि रिजल्ट की सम की योगफल की योगफल 6/5 प्राप्त हो। ये किस में पूछ सकता है, प्लस में पूछ सकता है, माइनस में पूछ सकता है, इनटू में पूछ सकता है, डिवाइड में पूछ सकता है, लेकिन पैटर्न तरीका यही फॉलो हमें करना है। क्या करेंगे हम, हमसे बोल रहा है कुछ जोड़ दें, हमने बोल दिया जोड़ दो, और बचपन से आदत है हम हमेशा क्या करते हैं, एक्स जोड़ते हैं या घटाते हैं, 6/5। ये यहाँ पर प्लस रखा है, यहाँ पर प्लस में है, और इनटू का जो बॉर्डर है, इनटू को भी अपन बॉर्डर बेसिक में बॉर्डर मान के चलेंगे, और जैसे ही बॉर्डर पार करेगा क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा, अपोजिट होगा। यहाँ दोस्त होगा तो वहाँ दुश्मन, यहाँ दुश्मन होगा तो वहाँ जाके दोस्त हो जाएगा। प्लस में है यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, 6/5 - 5/5
6। अब जब यहाँ दोनों का कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं लगते, किसी के एक के पहाड़े में नहीं आते, तो क्रॉस से अपना काम चल जाता है। लेकिन फिर भी हम एलसीएम लेकर चलेंगे। 5 और 6 का एलसीएम लोगे आप डंडी खींचकर, ये आ जाएगा 30। एलसीएम पता चला, जैसे एलसीएम पता चला उसे उठा के ऊपर क्वेश्चन में पुट करेंगे। 30 5 से काटोगे 6 बार, 6 का 6 में करोगे 36, फिर 6 से काटोगे 5 आ जाएगा, 5 का 5 में करोगे 25 आ जाएगा। ऐसा बार बार स्टूडेंट आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि ये जो स्कूल का टाइम था हमारा, हम भी ऐसा ही करते थे, जहाँ हो जाता था वहाँ खुश होते थे, मतलब वहाँ पर तुक्का चलाते थे हम, जहाँ चल गया वहाँ खुश, जहाँ नहीं चला वहाँ निराश और मुंह लटकाए बैठे रहते थे। लाइक आप सोचोगे 1/4 और 3/2 में इस तरह से आप करोगे, हो जाएगा? नहीं होगा, दिक्कत जाएगा आपको। एक और डाल दिया, दिक्कत जाएगा। तो बेहतर होगा जो सही तरीका होगा अपन उस पर काम करेंगे। तो सही तरीके पर अपन काम कर रहे हैं, अभी चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अपन काटोगे, सॉल्व करोगे, 36 में से 25 को घटाओगे, नहीं आ रहा है, अभी सीधे सीधे 30 में से 25 को घटा दो, कितना बचा? 5। 6 और था अपने यहाँ पे, 5 और 6 11। आंसर क्या बना? 11/30। क्या जोड़ दें? 11/30, 11/30 जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा 6/5। इस क्वेश्चन को और कैसे वो पूछ सकता था? इस क्वेश्चन को वो अपन से पूछ सकता था, इस भिन्न में कौन सा भिन्न जोड़ दें कि ये पलट जाए। क्वेश्चन वही है, सॉल्यूशन वही है, लेकिन बस तरीका पूछने का बदल दिया। इस भिन्न में कौन सा भिन्न जोड़ दें कि वो पलट जाए, या 5/6 में 5/6 में एक भिन्न जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, तो उस भिन्न के अंश और हर का योग कितना होगा? कितना होगा? आंसर क्या होगा? 41। एक ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिर्फ तरीका क्या है? बदल रहा है, सॉल्यूशन वही है। तो हम समझ के चलेंगे हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और अपना पैटर्न करने का क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपको जो फ्रैक्शन है वो क्लियर होगा। प्लस की जगह सिर्फ क्या आ सकता है आपके लिए? माइनस आ सकता है। तो फ्रैक्शन और नंबर्स, दो चीज़ें अभी हमने कंप्लीट की। अब हम बढ़ते हैं आगे, किसकी तरफ? पावर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आप PDF या PPT के फॉर्म में आपको लिंक में नीचे मिल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर मिटा देते हैं, क्या होता है, इसलिए हम मिटा भी नहीं रहे, नई स्लाइड लेकर चल रहे हैं। अब अपन चलते हैं, अगला लेते हैं अपन, पावर में नंबर्स का जोड़ना। ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे स्टार्ट करते हैं जिनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं होता, वो प्लस और इनटू में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, घातों के जुड़ने में और घटाने में परेशान होते हैं। उनके लिए अच्छा बेसिक होगा, ये ध्यान देंगे। जैसे 2⁵ 2⁴ एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 3⁴ प्लस 5⁴। इस तरह के एग्जाम्पल हमने लिए, इसमें जोड़ने और घटाने के दोनों के एग्जाम्पल अपन ने ले लिए। पावर में क्या कहानी हमें यूज़ करना है।
इस संख्या में से इसको घटाना है। यहाँ 2 का गुणा जब भी पावर लिखा होगा आप समझ जाना उसका मतलब गुणा में होता है, वो संख्या उतनी बार होती है। जैसे यहाँ पर 2 का इंटू कितनी बार 5 टाइम्स, 2 का गुणा 5 बार, 2 का गुणा 4 बार। तो आप देखोगे ये नंबर इस तरह से आया, आप इनको जोड़ने की कोशिश करोगे ये नंबर जुड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना ये बात। अगर आपने इसको जोड़ के कुछ इस तरह से कर दिया, मान लो आपने कर दिया 2⁻9, ये कर देते हैं बच्चों की कॉपी में देखा है इसलिए आपको ये बोला जा रहा है। 2⁻9 कर दिया आपने, या फिर अपन इसको क्या कर दें 4⁵, या गलती देखने को मिलती है 4⁴। तो ये जो सभी आंसर्स हैं ये सभी आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसी किसी भी ऑपरेशन का यूज़ प्लस और माइनस में नहीं कर सकते। जो गुणा संख्याएं जोड़ने और पावर जोड़ने और घटाने की बात सिर्फ तब आती है जब हम संख्याओं को या तो गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं। इसको भी नोट करके आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में कि संख्या पावर घात के जोड़ और घटाव की बात सिर्फ तब आती है जब संख्याएं गुणा और भाग में हो। यहाँ संख्याएं किस में हैं प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पावर के जोड़ने और घटाने की बात कतई भी नहीं होगी। क्या कर सकते हैं हम, जो हम कर सकते हैं वो देखते हैं। 2 5 बार, 2 4 बार, हम देख रहे हैं 2 4 बार यहाँ भी है, यहाँ 5 बार है, तो अपन बोलेंगे भैया एक काम करो दोनों जगह ज़्यादा लिखियो, एक जगह अपन बाहर लिख देते हैं। यहाँ 5 बार था, 4 बार बाहर चला गया, कितनी बार बचा 1 बार, और यहाँ 4 के 4 बार बाहर चला गया, यहाँ कितनी बार बचा 1 भी बार नहीं बचा। और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है क्या लिखा जाएगा वहाँ पर 1, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होगा 1, मतलब ये क्या बनेगा 2⁴ 2 - 1, और 2 - 1 का मतलब क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या बनेगा 2⁴। ये तरीका होगा क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का, और ये आपको सर्ट्स एंड इंडाइसिस घात और करनी आप पढ़ोगे बहुत काम आने वाला है ये छोटी छोटी चीजें। अब अगला क्वेश्चन अपन देखें, यहां हमने देखा पावर 4 और पावर 4 दोनों जगह पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको जोड़ सकते हैं, और इसको जोड़ के भावुक हो के इमोशनल हो के 3 और 5 8, पावर दोनों का सेम है, और यहां कर दिया हमने गलत। आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीका क्या होगा, 3⁴ को खोल दोगे, 5⁴ को खोल दोगे, जोड़ दोगे, आंसर लिख दोगे। वैसा अपन को नहीं करना है, इसके लिए तो कम से कम ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ध्यान रखेंगे ये सीधे सीधे जुड़ेगा नहीं, नॉट इक्वल टू a⁴। फिर दोनों का पावर सेम है, इसको आप सोचो घटा के इमोशनल हो जाओ, पावर सेम है, कुछ तो होता होगा, कुछ नहीं होता। बीच में प्लस और माइनस लगा है, कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉमन हो सकता है। बीच में प्लस और माइनस लगा है, सिर्फ कॉमन हो सकता है कब, जब इस तरह की कहानी हो 2 5 बार और 2 4 बार, तो आप कॉमन ले सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, 9 कितनी बार है 3 बार, 9 कितनी बार है 2 बार, बीच में क्या लगा है प्लस, प्लस लगा है तो हम घटा और पावर को जोड़ और घटा नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। कैसे, यहाँ 3 बार यहाँ 2 बार, हम बोल देंगे भैया 2 बार तो दोनों जगह, 1 बार बाहर आ जाओ, सॉरी 2 बार बाहर आ जाओ, यहाँ कितनी बार बचा 1 बार बचा, यहाँ कितनी बार बचा 1 भी बार नहीं बचा, तो अपन क्या लिखेंगे 1, और इसका आंसर क्या बन जाएगा 8 × 9 स्क्वायर। गुणा में आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर 8 इस तरफ आएगा, हाँ बिल्कुल इस तरफ लिख सकते हैं, इस तरफ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है यहाँ तक सभी को चीज़ें साफ साफ होंगी। अब आगे देखें 8⁶ और 4⁶। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, 8 अपने आप में कुछ भी नहीं है। जो पावर के क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि यहाँ भी अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, लेकिन जो पावर के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या के बेस में चलते हैं, अभाज्य संख्या को आधार में लेकर चलते हैं, जिसको और ब्रेक किया जा सकता है। जैसे 8 अपने आप में क्या होता है 2 की घात 3 होता है, 8 अपने आप में 2 की घात 3 होता है, तो 2⁻3, और जो पहले से होगा वो इनटू में आ जाएगा। -4 अपने आप में क्या होता है 2⁻2, 2⁻2 जो पहले से होगा वो इनटू में आ जाएगा। यहाँ 2 कितनी बार आ जाएगा 18 बार, यहाँ कितनी बार आ जाएगा 12 बार।
फिर से वही कहानी स्टूडेंट्स, 2 18 बार 12 बार, तो 12 बार तो दोनों जगह है। यहाँ कितनी बार बचा? 6 बार। यहाँ बचा ही नहीं तो 1, 2 का 6 बार गुणा करोगे, 2 4 8 16 32 और एक बार और करोगे तो 64। 64 में से 1 घटाओगे, कितना बचेगा? 63। 63 इंटू 2⁻12। ये आपको सॉल्व करके बता दिया। इसका ये मोटिव नहीं है कि आपको ये कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है, ये तो बस आ गया, ये सिखाया जा रहा है। बाकी सीखना सिर्फ अभी इतना है बेसिक्स में कि अपन को इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये चीज़ें अपने आगे टॉपिक में आएंगी, वहाँ अपन और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद होगा यहाँ तक अभी आपको सारी चीज़ें साफ साफ अच्छे से समझ आई होंगी। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हमने की किसकी की? पावर के क्वेश्चंस की। अब अगर वेरिएबल्स आ जाते हैं, वेरिएबल आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल मतलब चर संख्याएं जो वेरी करती हैं, इसलिए अपन उसको किससे डिनोट कर देते हैं? किसी XYZ या ABC या LMN से डिनोट कर देते हैं। अगर इस तरह से आ जाता है तो क्या होगा? वेरिएबल्स। चल, ये सिर्फ अपन समझेंगे जिनकी वैल्यू वेरी करती है, बदलती है, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। लाइक हमसे पूछ लिया, बोल दिया 3x प्लस 3y, इनको जोड़कर क्या लिखा जाएगा? क्या 6xy लिखा जाएगा या 3xy लिखा जाएगा, 3yx लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? अब हम देखें, प्लस लगा है, अगर प्लस कहीं भी लिखा होगा उसका मतलब हम कहीं भी गुणा की कंडीशन नहीं लेकर आ सकते। गुणा की कंडीशन नहीं आएगी तो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या आ सकता है? कॉमन की कंडीशन आ सकती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे वहाँ अलग अलग नंबर की पावर अलग अलग था, वैसे ही यहाँ पर क्या है? x और y। तो फिर अपन क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा कॉमन होगा वो कॉमन लेके लिख सकते हैं। 3 दोनों जगह, यहाँ बचा x और दूसरी जगह बचेगा y। तो कर क्या सकते हैं हम? कर क्या सकते हैं? बी एग्जाम्पल। ये आंसर हमें क्या मिलेगा? सॉरी, ये मिलेगा हमें 3x और 5x। x कितनी बार? 3 बार जोड़ा है, 5 बार, यहाँ x जोड़ा है, टोटल कितनी बार हो जाएगा? ये 8 बार। फिर और एग्जांपल हम लें, 7x प्लस 7x²। यहाँ क्या कर सकते हो? यहाँ x कितनी बार? 1 बार, यहाँ 2 बार, 7 भी दोनों जगह, 7 बाहर लिखोगे, 1 बार x बाहर लिख लोगे, यहाँ 7 भी बाहर चला गया, x भी चला गया, 1 बचा, यहाँ 7 चला गया, 2 बार x था, 1 बार x बच जाएगा। उम्मीद है मज़ा भी आ रहा होगा और चीज़ें धीरे 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 धूल भी हट रही होगी, जो जम गई होगी या सीखा ही नहीं होगा तो भी पर्दे हट रहे होंगे। फिर हम देखें 2x² और 5x²। अब जो इनटू है वो दोनों जगह क्या है? x²। 2 बार यहाँ, 5 बार यहाँ, 5 और 2 7, 7x²। फिर अगर इस तरह से कुछ आ जाता है 5x² माइनस 7x² प्लस 4x², तो कहानी क्या होगी? यहाँ क्या है? x³ है। अब देखो क्यूब आ रहा है और यहाँ कहीं पर भी क्यूब नहीं आ रहा है, घात 3 नहीं आ रही है, मतलब इसको अपन किसी के साथ मिलाकर अभी नहीं देख सकते। तो फिर अपन क्या लिखेंगे? सीधे सीधे 5x³ जैसा था वैसा। अब x² यहाँ है, x² यहाँ, लेकिन यहाँ कितनी बार है? +4। यहाँ कितनी बार? -4। हमने देखा -7 और +4 सर ने पहले ही समझा दिया है। अगर अलग अलग साइन है तो क्या होगा? माइनस होगा, घट जाएगा। 7 और 4 का अंतर देखोगे कितना आएगा? 3। और साइन किसका आएगा? चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ा होगा, किसका? -3x²।
अब फिर सर ने सिखाया है, क्या सिखाया है, इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, ये तो कॉमन आ नहीं रहा है, यहाँ x 3 बार है और यहाँ x 2 बार है, तो x 2 बार तो कम से कम दोनों जगह है। यहाँ बचा 5 एज इट इज, x 3 बार था तो 1 बार तो बच ही जाएगा, माइनस यहाँ से दोनों बार चला गया तो अकेला बचा क्या, 3। ये अपना सिंप्लीफाई करके आंसर बनेगा। तो उम्मीद होगी यहाँ पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप चाहें बेसिक्स अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइम के जोड़ने और घटाने पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइम का जोड़ना और घटाना, टाइम को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। जैसे हमसे बोला जाता है 2 hour 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट में ऐड क्या करना है, 1 hour 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट जोड़ना है। ये हमें जोड़ने की बात बोली जाती है, तो इसको जोड़ के देखते हैं अपन क्या होगा। 2 घंटे 15 मिनट, ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है कि 2:15 बज रहा है, 2 घंटे 15 मिनट का मतलब 2:15 बज रहा है, तो 1 घंटे 10 मिनट बाद क्या होगा। और इसमें अपन को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा आर कूदना ही नहीं पड़ रहा है, तो सीधे क्या लिखेंगे 2 hour 15 मिनट और जोड़ना है 1 और यहाँ कितना 10 मिनट, 5 2। बस ध्यान हमें क्या रखना है, ध्यान जोड़ने में हमें ये रखना है कि यहाँ पर जो मिनट्स आते हैं, यहाँ आता है मिनट, यहाँ आते हैं आर। 1 घंटे में कितने मिनट, मैक्सिमम मिनट हम कितने बोलते हैं 59 के बाद, 60 मिनट तो हम बोलते ही नहीं हैं। मतलब यहाँ अपन को 60 तक, या बोलें हम 60 भी हटाकर बोलें 59 तक ही जाना है। और जैसे ही 60 होगा हम क्या बोलेंगे, 1 इधर बढ़ जाएगा क्योंकि 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो जैसे ही 60 आएगा वैसे ही हम इधर स्विच कर जाएंगे। इसके एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसके। जैसे हमसे बोला 2 hour 38 मिनट, इसमें प्लस करना है 1 hour 25 मिनट। अब समझें, अभी अपन सेकंड में नहीं चल रहे हैं, सेकंड की कहानी भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, एक एग्जांपल उसका भी ले लेंगे। अब हमने लिखा 2 घंटे 38 मिनट और यहाँ लिखा 1 घंटे 25 मिनट। नहीं आ रहा है, जो आ रहा है तपाक से कर दो, जो समझाया बस उसको अगले स्टेप में कर देना। कर देते हैं 8 और 5 13 का 3, 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 1 3। क्या आप कभी भी 63 मिनट बोलोगे, 63 मिनट बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? 1 घंटा 3 मिनट। मतलब 1 घंटा हम इसका यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे -60 करके, तो क्या बना देंगे, यहाँ कितना बचेगा 3 मिनट बचेगा और यहाँ कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 hour शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की जगह 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 घंटे 3 मिनट। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझा दिया जाए आपको। बी के बाद सी एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, सीधे इसको सॉल्यूशन वाले फॉर्म में लिख देंगे। 4 घंटे 56 मिनट और 52 सेकंड में बोला गया जोड़ने को 3 घंटे 48 मिनट 36 सेकंड, ये हमें करने को बोला गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखेंगे, 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोलते हम। 60 सेकंड की जगह अपन 1 मिनट बोलना प्रेफर करते हैं, या 70 सेकंड अगर हो जाएगा तो हम बोलेंगे 1 मिनट 10 सेकंड हम बोलेंगे। उसी कंसेप्ट पर अपन इसको आगे ले जाते हैं। 6 और 2 8, 5 और 3 8। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 और 6 14 का 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10। इसको यहाँ ले जाएंगे 4 और 3
7। अब स्टूडेंट्स इसमें समझना, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे? आपको सेकंड्स को पहले ब्रेक करना है, ना कि मिनट से, एक तरफ से नहीं, बीच में से नहीं, एक तरफ से चलना है, और वो भी चलना है हमें बिल्कुल राइट हैंड साइड से। 88 सेकंड्स होंगे। क्या इसको 88 सेकंड बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? 1 मिनट और 28 सेकंड अलग, मतलब मिनट वाला पार्ट तो मिनट पर जाएगा, सेकंड वाला पार्ट सेकंड वाले की जगह रहेगा। तो यहाँ सेकंड्स लिखा होगा, बीच में मिनट्स लिखा होगा, और यहाँ आवर्स लिखा होगा। तो ये यहाँ कितना बचेगा? 28 बचा। अब स्टूडेंट इसका 1 मिनट यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 105 मिनट। और यहाँ वैसी की वैसी कहानी। अब चलो एक स्टेप तो कर लिया, लेकिन अब फिर से वो कहानी आ गई। यहाँ मिनट तो 105 है, 105 मिनट अपन बोलते नहीं है, तो 60 मिनट पहले हटाया, बचे कितने मिनट? 55 मिनट बचे, सॉरी 45 मिनट्स बचे। तो 45 मिनट्स यहाँ बचे, 1 घंटा अपन इधर डाल देंगे, तो 1 घंटा यहाँ डालेंगे, कितना हो जाएगा? 8 आवर 45 मिनट्स, और यहाँ ऐड करेंगे 28 सेकेंड्स। तो ये बनेगा अपना पूरा टाइम। तो ये कहानी हो जाती है टाइम को ब्रेक करने की। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। और वैसे ही जैसे आपको ये सिखाया जा रहा है अभी, वैसे ही इसको ब्रेक करना भी सिखाया जाएगा। इनटू करना भी, ब्रेक करना भी। जैसे 4 घंटे 56 मिनट 52 सेकंड के 4 बराबर भाग करो, कितना होगा? हर एक भाग कितना आएगा? मिनट्स और सेकंड के फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो वो करना भी हम सीखेंगे। बस पेशेंस के साथ देखते चलना, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है ये टाइम वाली कहानी आपको क्लियर होगी। यही प्लस वाली कहानी, यही माइनस वाली। माइनस वाली में कुछ अच्छा एग्जाम्पल बनेगा, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल बनेगा मज़ेदार सा एग्जाम्पल, देखो कैसा बनेगा। ये डी तक कर लिया, ई 2 आवर 42 मिनट में से 1 आवर 53 मिनट सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। 2 घंटे 42 मिनट टाइम था, हमने किसी को दिया था, जिसमें से उसने 1 घंटे 53 मिनट 53 मिनट यूज़ कर लिया, 1 आवर 53 मिनट। अब बताओ उसके पास कितना टाइम बचा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो गिवन टाइम था उसमें से जो यूज़ कर लिया वो हटा लो, घटा दो। कैसे घटाएंगे? घटाते हैं हम। अब 42 में से 53 घटाना है, बड़ी प्रॉब्लम की बात आ गई, क्योंकि मिनट में से मिनट घटाना है, आर में से आर घटाना है। तो 42 में से 53 तो घटेगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे? फिर जो हमने अभी वहाँ प्रोसेस की जोड़कर आगे फॉरवर्ड कर दिया था, तो वही हम क्या करेंगे? आगे से कैरी के फॉर्म में ले लेंगे कि भैया अभी ज़रूरत है, हमें दे दो, हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में हैं। तो इस 1 घंटे से क्या बोलेंगे? तुम एक काम करो, है तो अपने ही पास, तो अपना तुम यहाँ 1 लिखो और हमें अपना 60 दे दो, अपने पास ही तो है, बस प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा बदल रहा है। तो इसको 1 घंटा 60 मिनट अपन ने यहाँ दिए, तो कितना हो जाएगा? 60 और 42 102 102। -1 घटाना क्या है? 1 आवर 53। अब हम घटा सकते हैं। कैरी लिया, यहाँ 10 में से फिर कैरी लिया, 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9। फिर 10 से यहाँ चला गया था तो 9 बचा था, 9 में से 5 जाएगा 4। यहाँ क्या बचेगा? 0। आंसर आएगा 49 मिनट। तो ये थी सब्ट्रैक्ट करने की कहानी, घटाने की कहानी। उम्मीद है इसमें भी मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा, समझ गए होंगे आप लोग। फिर तो बढ़ते हैं आगे, समझ गए हो तो। अब चलते हैं घटाना किसका? लेंथ का, लंबाई का। लंबाई का कैसे? जोड़ना लंबाई का और घटाना। जैसे बोला जाए हम कपड़ा लेने अगर जाते हैं, 2 लोग मिलकर कपड़ा लेने जाते हैं, वायर लेने जाते हैं। एक बोला यार मैंने जोड़ के देखा मुझे 6 फीट 8 इंच की ज़रूरत है, दूसरा बोला यार मैंने जोड़ के देखा मुझे 5 फीट 9 इंच की ज़रूरत है। लेने चलते हैं, अपन घर पे आके काट लेंगे, वहाँ से अपन इकट्ठा ले आते हैं, भाव अपन को ठीक लग जाएगा, इकट्ठा लेंगे तो ठीक है। देख लेते हैं क्या होगी कहानी। एक ने क्या बोला? मुझे 6 फीट और 8 इंच चाहिए। एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो नोटेशन है वो इस तरह का होता है, इसे फीट बोला जाएगा, इसे इंचेस बोला जाएगा। अब ये भी पता होना चाहिए 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। 1 फीट में
12 इंच होते हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक वैसे ही जहाँ से 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट। अब चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसको ज़रूरत थी कितनी? 6 फीट 11 इंच की। दूसरे वाले को ज़रूरत थी 5 फीट 9 इंच की। दोनों कितना लेंगे? 6 फीट 8 इंच। इंच के साथ इंच जुड़ेगा और फीट के साथ फीट जुड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं किसी के साथ कुछ भी जोड़ा जाता है। 5 फीट 9 इंचेस। 5 फीट 9 इंचेस जोड़ते हैं। 8 और 9 17 इंच हो जाएगा। 6 और 5 11 फीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट 17 इंचेस तो अपन बोलेंगे नहीं, तो फिर क्या बोलेंगे? इसमें से 12 इंच को क्या बोल दो? 1 फीट बोल दो, और बाकी बचा हुआ वो इंचेस के फॉर्म में हम बोल देंगे। तो 12 अगर इसमें से चला जाएगा तो यहाँ 1 फीट बढ़ जाएगा। अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? 12 फीट और 5 इंचेस। ये अपना आंसर बनेगा। उम्मीद है ये आप तक अच्छे से पहुंच गया होगा। अगर ये अपने पास पहुंच गया है तो एक घटाने वाला क्वेश्चन भी अपन इसमें देख लेते हैं, जिसमें कैरी अपन को लेना पड़ेगा। सिंपल घटाना होगा तो अब तो आप तैयार हो ही गए हो, तलवार लेके आप कर ही डालोगे बिल्कुल। तो फिर सीखने वाले पार्ट पर अपन चलते हैं। जैसे बोला गया, 2 लोग सामान लेकर आए, एक वायर लेकर आए, उनको ज़रूरत थी, वो वायर लेकर आ गए। अब जब काटने की बारी आई तो कहानी क्या होती है? वायर लेकर आए वो, मान लो 8 फीट 4 इंच, 8 फीट 4 इंच का वायर लेके आए, और एक उसमें से बोलता है भाई मैंने बोला था 5 फीट 8 इंच मुझे चाहिए। वायर कितना लेकर आए? 8 फीट 4 इंच टोटल, जिसमें से ए ने बोल दिया भाई मेरा जो था वो था 5 फीट 8 इंच या 9 इंच। 8 इंच अपन ने लिख लिया तो 8 था। तो बताओ बी के पास कितना बचेगा? इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में मान लो आपको आपके एग्जाम में आ गया। ये 2 व्यक्ति वायर लेकर आए, 8 फीट 4 इंच का लेकर आए। ए ने बोला मेरा 5 फीट 11 इंच है, तो बताओ बी के पास कितना बचा? फिर क्या करना है? अपन को जो इसका दे देंगे, इसमें से इसको दे दो, घटा दो, जो बचा वो किसका? बी का। घटा देते हैं, देखते हैं। 8 फीट 4 इंच माइनस करना है 5 फीट 8 इंच। अब सर ने एक दुविधा में डाल दिया है कि अगर ऐसे घटाना है 84 में से 58 घटा देंगे आंसर बता देंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वो डेसिमल सिस्टम होता है और ये डेसिमल सिस्टम नहीं है, दशमलव पद्धति ये नहीं है। 12 और 60 से बन रहा था वहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे? 8 फीट 4 इंच में से 8 इंच नहीं घट रहा है, तो इससे फिर बोलेंगे यार एक काम करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आगे डाल दिए थे 12 इंच, तुम एक अपना कम कर लो फीट, अपने इंचेस अपने यहाँ दे दो। बात वही है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाएगा। हम अभी गरीबी में दिख रहे हैं तो थोड़े से हम भी संपन्न दिखेंगे। तुम तो बड़े हो ही हो, बड़े भाई हो, क्या फ़र्क पड़ेगा। 7 फीट हो गया ये। इसका 1 फीट यहाँ डालेंगे, इंच में कितना बढ़ जाएगा? 12, 12 और 4 16 इंच। ये नीचे घटाना क्या है? 5 फीट और 8 इंच। 16 में से 8 घटाओगे 8 इंच बचेगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 फीट बचेगा। तो बी के पास क्या बचा? 2 फीट 11 इंच बचा। तो ये थी कहानी। आज जो हमने देखा, लंबाई को घटाना, टाइम को घटाना, फ्रैक्शन का, वेरिएबल का, पावर वाले नंबर्स, सिंपल वाले नंबर्स का, ये बहुत बेसिक और ज़रूरी वीडियो था जो बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना।
अगला जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो इनटू और डिवाइड वाला पार्ट है, गुणा और भाग वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वास्ट कन्फ्यूज़न होता है। और फिर उसके बाद जो बोर्ड मास रूल्स वगैरह हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो वेट करोगे आप लोग अगले वीडियो का, और सीट इसके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो बनाकर डाल दिए जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।